Good morning, students. The topic of today's lecture is from business studies for 11th class. 11th class business studies. Today we will study about the business, meaning of business and definition. So I am going to read one definition of business. According to Professor Wheeler, business is an institution organized and operated to provide goods and services to the society. So, business is an institution. Business is an institution organized and operated to provide goods and services to society under the incentive of private gains. Under the incentives of private gains. Here, in this definition, business is an institution organized and operated. यानी बिजनेस जो है वो एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, मेंटेन होता है एंड ऑपरेटेड, जिसको कि प्रॉपरली तरीके से ऑपरेट किया जाता है, फॉर विच टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू दी सोसाइटी. अब सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज, नाउ गुड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन आवर लाइफ. सम FMCG गुड्स, FMCG फूड मटेरियल गुड्स, यानी जो भी हमारी एडिबल चीज़ें होती हैं या हमारी फिज़िकली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें गुड्स कहलाती हैं. एंड सर्विसेज, अब यहाँ पे सर्विसेज से मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें जो विच वी आर परचेजिंग फ्रॉम दी मार्केट, एनी प्रोडक्ट. अब गुड्स तो हमें पता है कि भूख लगी है तो मार्केट से अपनी सामान यूज़ करके आ जाए. नहाना है तो भाई साबुन, और फिर तैयार होना है तो कॉस्मेटिक्स एंड मंजन तेल, ये सारी चीज़ें हम जो खरीदते हैं ये गुड्स कहलाते हैं. अब इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी हैं जो हमको हमारे लग्जूरियस लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, वो भी हमारे लिए एक गुड्स चीज़ कहलाएगा. तो बिजनेस का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं विच वी आर परचेजिंग फॉर आवर वांट्स एंड रिक्वायरमेंट, एंड that all things are called the goods. And services means हम गुड्स के साथ साथ कुछ सर्विसेज भी परचेज करते हैं. अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये सर्विस परचेज कैसे किया जाता है. बट देयर आर सम सर्विसेज इन द मार्केट विच वी हैव टू परचेज. फॉर एग्जांपल, अगर हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर्स की सर्विसेज परचेज करनी पड़ती है. हम ऐसा नहीं होता कि गए और डॉक्टर ने जो है वो अपने ड्रॉज में से प्रोडक्ट निकाला, कुछ भी निकाला और बोला हाँ भैया ये ले जाओ अपना इलाज कर लो, ये प्रोडक्ट है. ऐसा नहीं, वो डॉक्टर हमको एग्ज़ामिन करता है. एग्ज़ामिन करने के बाद अपने IQ लेवल के हिसाब से उसको जो भी मेडिसिन मतलब फील होता है कि नहीं ये बीमारी है तो इसको हमें ये देना, तो ये वो अपनी क्या देता है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है. इन द सेम वे डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो ये भी चीज़ जो है वो बिज़नेस है कि ये मार्केट में अवेलेबल होता है और हमको परचेज करना होता है. तो बिज़नेस का काम है कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जैसे मेडिकल है तो भाई हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पे वो डॉक्टर्स हमें अवेलेबल करा के देता है. रिटेल शॉप है या मॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डेली यूज़ की रिक्वायरमेंट की चीज़ों को ये
हमको अवेलेबल कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारा एक इंस्टीट्यूशन है, क्या? बिजनेस। एंड ये सोसाइटी को ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। Characteristics of business. The first characteristics of business is economic activity. Economic activity, business is to be considered as an economic activity as it is done with the object of earning the livelihood by the human being. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन माय लास्ट लेक्चर। आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि डॉक्टर का, कि भाई डॉक्टर्स के पास हम गए, हमने ट्रीटमेंट लिया, तो इसमें दोनों का म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन है। डॉक्टर अगर हमको ट्रीट कर रहा है तो उससे हमको जो है वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मिल गया, मेडिसिन मिल गए, तो वो हम सेटिस्फाई हो के आए तभी डॉक्टर के पास है। अब डॉक्टर ने बदले में हमसे क्या लिया? फीस लिया। तो फीस लेने के बाद जब डॉक्टर सेटिस्फाई होगा, भाई ऐसा नहीं हो कि अगर आप उस डॉक्टर की फ़ीस 300 रुपये और हम उसको 50 रुपये दे के आ रहे हैं तो वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पर बिजनेस का मतलब ही यही है कि भाई अगर हर डॉक्टर का एक प्रिस्क्राइब्ड फीस होता है कि भाई इतना उसको देना है, तो यानी म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में हमेशा टू पार्टी होती है, एक परचेजर होता है, एक सेलर होता है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन होता है, तभी वो बिजनेस जो है वो बिजनेस कहलाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पे रिटर्न है कि बिजनेस का मतलब ये है कि हम अगर हमने 50 रुपये का कोई खर्चा किया है और बिजनेस का मतलब है कि उस 50 रुपये के बदले में हमको कम से कम 50 नहीं तो भाई कम से कम 80 तो आए, 70 तो आए, यानी हम उसके ऊपर कुछ हमको रिटर्न मिलना है। अब यहाँ पे अनसर्टेन रिटर्न यानी हमको कितना मिलेगा, वापस कितना मिलेगा, जो भी हमने बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में हमको क्या मिलता है, इसकी अनसर्टेनिटी होती है, यानी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। भाई बिजनेस जो है इट इज़ अ रिस्क। द बिजनेस पर्सन इज कॉल्ड द रिस्क बियरिंग पर्सन, जिसको कि हम एक रिस्क बियरिंग पर्सन बोलते हैं। वो खतरा उठाता है, अपना प्रोडक्ट लेके आता है मार्केट में, भाई कि हमने ये प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तभी उसको वापस मिलेगा, या तो ये है कि उसके बिल्कुल अप टू लिटिल लेवल तक का उसको रिटर्न तो मिले। तो यहाँ पर बिजनेस का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम जो भी अपने बिजनेस में लगाते हैं उसका हमको एक रिटर्न होना ही होना है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। The fourth characteristics is creation of utility. भाई यूटिलिटी यहाँ पर इसका मतलब होता है कि यूटिलिटी का एक कोई मतलब उसकी हमारी कितनी उपयोगिता है। तो यानी जो भी प्रोडक्ट क्रिएशन, कोई नया क्रिएशन होता है, जब भी कोई यूटिलिटी निकल के सामने आती है कि भाई अगर ये वाली समस्या आ रही, जैसे पहले लोगों को पैदल चलने में दिक्कत आती थी तो लोगों ने पेड़ों के डंगाल को काट के उसके पहिए बनाए और पहिए बना के साइकिल बन गई, साइकिल से मोटरसाइकिल बनी। तो एक नया नया क्रिएशन जो है, एक इनोवेशन मार्केट में आता ही रहता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, बिजनेस का है। तो आई हैव एक्सप्लेन यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एंड in my next lecture I will take the next topic. So sufficient for today. Make practice, read the book. If you have any doubt, contact me. Thank you.